हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम लोगों का लघुत्तम का नवोदय का जितना प्रश्न था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं, नवोदय के जो लघुत्तम समापवर्त के थे। ठीक है, तो पाठ वही है। हम लोग अब देखेंगे कि नवोदय में महत्तम समापवर्तक के प्रश्न जो होते हैं वो कैसे पूछते हैं। हम लोग किताब का सवाल तो देख लिए हैं, उसी किताब के सवाल में क्या थोड़ा सा चेंज कर देता है तो वो नवोदय में चला जाता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में चला जाता है, कंपटीशन में चला जाता है। ठीक है, क्या बदलाव करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता कि 12 और 18, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 12 और 18 से भाग चला जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 12 और 18 का भाग चला जाए। ठीक, क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी जहाँ रहता है क्या निकलना रहता है? मौसा। बड़ी से बड़ी जहाँ रहती है क्या निकलना रहता है? मौसा। तो मैं कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 12 और 18 में भाग चला जाए। तो मैं क्या निकालता? मौसा निकालता। तो क्या करता? मौसा निकालता। मौसा निकालने के लिए भाग विधि हमने बताया है। भाग देंगे 12 एकम 12, कितना बचा? 6। फिर 6 से किस में भाग देंगे? 12 में। 6 दूनी 12। मौसा मेरा क्या आ गया? मौसा क्या आ गया? 6। ये तो प्रश्न हमारी बुक का है, किताब का है। ठीक, ठीक है। अगर मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा टफ कर दूं, थोड़ा सा कठिन बना दूं, कि क्या बदलाव करूं कि वो नवोदय में चला जाएगा। मैं कहूं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 12 और 18 में भाग देने पर क्रमशः 12 और 18 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 12 और 18 में भाग देने पर, गड़बड़ हो गया प्रश्न, 12 की जगह में 14 कर देता। 14 यहाँ 18 था ना, 18 3 हो जाता 21। ठीक है, ठीक है। मैं कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, संख्या से भाग देंगे ना, ध्यान से सुनिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 14 और 21 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। यानी जब 14 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 21 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या पूछें, महत्तम समापवर्तन निकालें। लेकिन उस बड़ी से बड़ी संख्या में अगर मैं 14 से भाग दूंगा, 14 में भाग दूंगा उस संख्या से, तो कितना मेरा शेष बचेगा? 2। और 21 में भाग दूंगा तो मेरा क्या बचेगा? 3। तो इस तरह का प्रश्न करने का मतलब कि इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, 21 में भाग दे रहे हैं 3 शेष रहा है, तो मेरी संख्या है कितना? मुझे तो बड़ी से बड़ी संख्या है तो मौसा निकालना है। तो 14 और 21 का मौसा तो निकलेगा नहीं, 14 और 21 का मौसा तो निकालेगा नहीं, चूंकि हमको शेष बचाना है। तो जो शेष बचता है उसे हम पहले घटा लेते हैं। 14 में से 2 घटा लिए, कितना आ गया? 12। 21 में से 3 घटा लिए, आ गया 18। अब मैं 12 और 18 का मौसा निकाल लूं, वही वो संख्या होगी। देखिए 12 और 18 का 2 घटाने पर 14 में भाग दिए तो कितना शेष बच रहा था? 2। 21 में भाग दिए तो 3 शेष बच रहा था।
तो 14 में से 2 घटा दिए 12 आ गया, 21 में से 3 घटा दिए 18 आ गया। तो इसका हमको मौसा निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्त, क्योंकि ये संख्या मिलेगी, भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, भाग उस तब जाएगा जब मैं इसमें से 2 घटा दूंगा और इसमें से 3 घटा दूंगा। तो अब मैं निकाला तो मेरी संख्या क्या हुई, 6 हुई। मेरा उत्तर 6 आया कि नहीं? कैसे? 14 में भाग दीजिए 6 से, 6 दूनी 12, कितना बचा? 2 शेष। 21 में भाग दीजिए 6 से, 6 त्रिक 18, कितना शेष बचा? तो देखिए 14 में भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, 21 में भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। बात समझ में आ रही? तो यही मेरा चला जाता है कहाँ, नवोदय में। अगर मैं यहाँ पर केवल कहता कि 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो ये आपका किताब का सवाल है, बड़ा आसान है। चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए, बहुत आसान था। लेकिन वहां पर बदलाव क्या कर दिया, कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिसमें मैं 14 से भाग दूंगा, जिससे संख्या से मतलब जिससे 14 में भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा? 2। 21 में भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा? 3। तो बस एक चीज याद किए रहिए कि जो शेष बचता है उसे हम पहले ही घटा देंगे, याद रहेगा? जो शेष बचता है उसे पहले ही घटाकर संख्याओं का क्या निकालते हैं? मौसा ज्ञात करते हैं। इस तरह का सवाल आएगा, कहीं शेष बचने की बात आएगी, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, 4 संख्याएं भी हो सकती हैं। उसमें देगा कि क्रमशः पहली संख्या में इतना शेष बचता है, दूसरी संख्या में इतना शेष बचता है, तीसरी संख्या में इतना शेष। तो जिस संख्या में से जितना शेष बचेगा उसको पहले ही घटा लेंगे। जैसे मेरा 12 और 18, 14 और 21 में, 14 में कितना शेष बच रहा था? 2। 21 में कितना शेष बचा? 3। तो मैंने 14 में से 2 घटा लिया और 21 में से 3। चूंकि क्रमशः कह रहा है, जैसी ही संख्या लिखी, पहले कौन लिखा है? 14। तो 14 के लिए क्या है? 2। 21 उसके बाद है तो 21 के लिए 3 है। तो इसको याद करिएगा कि जो शेष बचता है, ठीक है, जो शेष बचता है उसे पहले ही घटाकर संख्याओं का मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है। जो शेष बचता है उसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, घटाकर प्राप्त संख्याओं का मौसा निकाल, याद रहेगा? कहीं महत्तम समापवर्त में कहेगा कि 2 संख्याएं हैं, जिसमें उस बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर क्रमशः 2, 3 या 5, 7 जो भी रहेगा शेष बचता है। तो शेष बचने वाला सवाल देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा ना कि मुझे पहले घटाना है, घटाने के बाद क्या करेंगे? मौसा निकालो। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको मिटा दें? अच्छा उतार लीजिए। चलिए देखिए, तो हम ये जान गए कि जब शेष बचने वाली संख्याएं रहती हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसको घटाकर फिर उसका क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं। तो अब हम लोग अपने प्रश्न को देखें। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 में और 1745 और 1745 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः कितना शेष बचे? प्रत्येक दशा में क्रमशः कितना शेष बचे? 6, 5 और
6। यानी जब 804 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 5। और 1745 में भाग देंगे तो 6। तो हम क्या करेंगे बताइए? 804 में से कितना घटाएंगे? 5, चूंकि 804 पहले आ रहा है तो 1745 में से क्या घटाएंगे? 6 घटाइए। 14 में से 5 गया 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ 7। 799 सही है। घटाना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 15 में से 6 गया 9, और यहाँ कितना बचा? 3 बचा, और ये 1739 सही है। तो पहले मैंने अब हम लोग प्रश्न किए हैं, छोटा सा था, आसान था, संख्याएं छोटी थी, इसीलिए मैंने उसको पहले समझा दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? किसका किसका मौसा निकालेंगे? 799 और 1739 का। यानी मैं 799 और 1739 का क्या निकालूं? मौसा। तो मौसा निकालने के लिए मैंने बताया भाग विधित करिए। 1739 में 799 से भाग दीजिए। अंदाजा से 2 अंक इधर का छोड़ दीजिए, 2 अंक इधर का छोड़ दीजिए, क्या हो गया? 17 और 7। एक अंदाजा से 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21। ये 2 छोड़ दिए, ये 2 छोड़ दिए, तो यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 17। तो 17 में 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिके 21 बेसी हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 7 दूनी 14, 1 15। देखते रहिएगा। 1, 13 में से 9 गया 4, 16 में से 1 गया 5 गया, 6 में से 5 गया 1। सही है। 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा? 13 में से 4 गया 9 गया 4, और 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। अब 141 से फिर इसमें भाग दें 799, फिर 2 अंक या 1 अंक छोड़ दें, 14 से भाग चला जाएगा। 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, 5 बार चला जाएगा ना। जब बड़ी संख्या है तो एक अंक छोड़ना हो अंतिम से, क्या दाहिने से, आगे से 1 अंक छोड़ दीजिए इधर, 1 अंक छोड़ दीजिए इधर। अब मेरी संख्या क्या हो जाए? 79 और 14, 14 से भाग दीजिए। 14 चौका 56, 14 पचे 5 बार, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 5 एकम 5 दू 7, कितना बचा? 4, और कितना हुआ यहाँ? 9। ठीक है। अब इसमें कितने से भाग देंगे? 141 में 1 बार जाएगा ये तो एकदम। 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 13 में से 9 गया 4, बचा 47। अब 47 में किससे भाग देंगे? 94 से। 94 इकाई, 94 दूनी 47 दूनी कितना हुआ? 94। 47 में 2 का भाग देंगे, 47 में 47, 94 में 47 से भाग दें, 2 बार जाएगा ना। 2 सते 14, 2 चौके 8, 1 9, तो ये क्या हो गया? कट। यही मेरा अंतिम भाजक है, यही मेरा मौसा हुआ ना। यानी मौसा मेरा क्या हो गया? यही मेरा उत्तर भी हो गया। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। तो क्या देखे हमने? बड़े आसानी से निकल गया। बस हम क्या याद रखें कि जो शेष बचने वाले सवाल हैं उसमें जो शेष बचता है उसे हम पहले ही घटा लेते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने से पहले ही घटा लेते हैं। कर लेंगे? तो एक लोग बताइए कि कैसे हम करेंगे शेष बचने वाले सवाल में। कोई एक लोग खड़े होकर बता दीजिए कि कैसे हम करेंगे। पहले क्या करेंगे? किसको घटाएंगे? जो शेष बचा रहेगा। कर लेंगे ना? चलिए देखिए,
सवाल वही है, करे वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यहाँ अलग अलग नहीं कहा है, कहा इसमें भाग देंगे तब पर भी इसमें भाग, दोनों स्थिति में कितना शेष बचेगा? 3। अलग अलग नहीं दिया है, एक ही संख्या दिया है, मतलब इसमें भी 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा। वही चीज हम क्या करें, दोनों में से 3 घटा दें। बात समझ में आ रही है? पहले 3 घटा दे, 1200 कितना बचा? 74। 7 में से 3 गया 4, और इसमें 1368 में से 3 घटा देंगे तो 1365। सही है ना? 8 में से 3 गया 5। अब इन दोनों का मौसम निकालना है। यहाँ पर संख्या अलग अलग नहीं दिया है, एक ही संख्या दिया है बचने को। फिर वही काम करेंगे हम, 1365 और 1274 का क्या निकालेंगे? भाग देंगे, एक बार जाएगा 1200 कितना हुआ? 74 घटाएं 1 कहाँ बचेगा? 16 में से 7 गया, कितना बचा बताइए? 16 में से 7 गया 9 बचाना है, और 2 में से 2 गया 0। फिर 91 से 1274 में भाग देंगे, एक संख्या भाग दें तो 2 अंक इधर से ले लिए, एक अंक इधर से ले लिए, 9 एक कम 9, कितना बचा शेष? 3 बचा ना, और यहाँ क्या बचा? 1। तो 1 में से 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। ठीक, अब देखिए 36 है, 4 उतार सकते हैं। अब कितने से भाग जाए? 9 चौका 36, 4 बार गया, 9 चौका 36, 4 एक कम 4, और 4 9 36, कट गया। यानी हमारा मौसम कितना आया? 91 आ गया। तो हमारी संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या? ऑप्शन लिख दें। चलिए देखिए, ये 4 ऑप्शन है, पहला 68, दूसरा 77, तीसरा 91 और चौथा 97। तो कौन सा ऑप्शन है? तो हमने क्या किया, ये बहुत कठिन तो है नहीं, उसमें बस एक ही शेष दिया था, कहा था इसमें से भी शेष बचेगा, इसमें से भी, दोनों में से शेष कितना बचेगा? 3। तो मेरा प्रश्न क्या था? वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? 3। तो मैंने बताया था कि जहाँ शेष बचने की बात रहेगी वहाँ पहले ही घटा लेंगे। तो हमने 1277 में से 3 घटा लिया 1274, 1368 में से 3 घटा लिया 1365। इन दोनों का मौसम निकाल दें। मौसम निकालने के बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दिए, बचा 91। 91 में 1274 से भाग दिए तो 9 और 12, शुरू इधर का 1 अंक ले लिए, इधर का 2 अंक ले लिए। 9 में 12 में 9 का भाग देना है तो एक बार जाएगा, 91 एक कम 91, बचेगा 36, 4 उतार लिए। अब 4 बार जाने पर पूरा कट जा रहा है, 4 एक कम 4 और 9 4 9 36। यानी मौसम मेरा क्या हुआ? 91। उत्तर मेरा कितना, कौन सा ऑप्शन है? तो हमें लगता है कि अब शेष बचने वाला सवाल कर लेंगे ना। चलिए